इनकी हार्टलाइन को आप ध्यान से देखें। इस तरह की हार्टलाइन जिनकी भी होती है, इनके इन लॉज का फाइनेंशियल स्टेटस इनकी फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस की तुलना में ज़्यादा बेहतर होता है, या फिर इनका लाइफ पार्टनर इनसे बेहतर पोजीशन पर होता है, वो जॉब हो या बिजनेस हो। कभी कभी दोनों बातें लागू होती हैं और कभी कभी केवल एक ही बात लागू होते हुए मैंने देखा है। डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है। हार्टलाइन को यदि ध्यान से देखें तो ना तो ये बहुत ज़्यादा डार्क है, ना ही बहुत ज़्यादा शार्प है। 50 to 60% इनकी पर्सनल लाइफ अच्छी रहने के पूरे चांसेस हैं, और 30 to 40% इनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब भी रहेगी। और इनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहने के वजह है इनका मिस्टीरियस नेचर। जब आपकी हार्टलाइन उंगलियों की तरफ मूव कर जाती है, ऐसे लोग अपनी मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इनको अच्छा नहीं लगता है। इनके आसपास के लोगों को इनका नेचर, इनका व्यवहार अनप्रिडिक्टेबल लगता है। उनको समझ में नहीं आता कि यदि उन्होंने कोई बात कही तो इनका रिएक्शन क्या होगा, कहीं इनको वो बात बुरी ना लग जाए। और जिस रिश्ते में बातचीत करते वक्त आपको दिमाग लगाना पड़े जिसमें इंसान के साथ, उसके साथ रिश्ता कभी मजबूत हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिश्ता मजबूत वहीं होता है जहां बेफिक्रापन आता है। इनके साथ ऐसा नहीं है, तो इसी की वजह से इनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। इनके रिश्ते कुछ लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहने वाले हैं। यदि सनलाइन आपकी यूं इस तरह से हाफ मून शेप में जाता हुआ आपको दिखाई दे, यानी कि सनलाइन स्ट्रेट ना हो करके, इस तरह से ना हो करके यूं और यूं मूव कर गया, ऐसे मूव कर गया, ये स्ट्रगल को इंक्रीज करता है। ऐसे लोगों की लाइफ में, खास करके इनके करियर में अप्स एंड डाउन मोमेंट लगा रहता है। कभी कभी इनकम इनकी लाखों में होती है, तो कभी कभी हजारों में, और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। ये कभी भी अपने करियर को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोगों का भाग्योदय होता ही है आफ्टर 35 और आफ्टर 40 ये बहुत स्ट्रगल करवाता है। इस तरह की सनलाइन हाथ में है, आप लिख करके रख लो। एक तो जिस जॉब में आप स्टार्टिंग में जाओगे, सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, और आफ्टर 35 या 40 जिस भी जॉब या प्रोफाइल में आप अपने आप को स्विच करते हो, जाते हो, वहाँ पर हाँ ये बात है कि मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन तरक्की पक्की है। मेहनत करवाता है ये, और मेहनत अधिक ज़्यादा बढ़ जाती है यदि आपकी हथेली में आपकी लक लाइन केवल एक है, जैसे कि इनकी हथेली में है। लक लाइन सिंगल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकम का सोर्स तो एक ही है आपका। आप थोड़ी सी भी दिक्कत आ गई पर्सनल लाइफ में तो वो इनकम का सोर्स आपका डैमेज होगा। और सिंगल लक लाइन आपकी हथेली में है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस लेकर के आता है, इश्यूज लेकर के आता है। ऐसे लोगों को जितनी ये मेहनत करते हैं उससे कम ही इनकी कमाई होती है। मेहनत बहुत करवाता है सिंगल लक लाइन। वहीं यदि डबल लक लाइन होती तो चलो ये हाफ मून शेप वाला सनलाइन होने के बावजूद मैं ये कह सकती थी कि आफ्टर 35 और 40 आपकी इनकम बहुत होगी। लेकिन यहाँ क्या है कि आपकी इनकम आपकी मेहनत से हमेशा कम रहने वाली है। हाँ, कुछ साल ऐसे हो सकते हैं लाइफ में, कुछ साल, हमेशा नहीं, कुछ साल ऐसे आ सकते हैं जहां आपको लगेगा कि ये साल तो बहुत अच्छा गया, क्योंकि यहाँ मैंने जितनी मेहनत की उससे ज़्यादा कमाई। क्योंकि कहीं कहीं पर कुछ साइन यदि फेवर कर जाते हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर आपको इंक्रीमेंट अच्छा मिल जाता है, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं रहता वो। जैसे अभी ये वाली लाइन यदि आकर के आपकी लक लाइन को, आपकी लाइफ लाइन को, ये मून माउंट से आने वाली लाइन है, यदि कट कर देती है तो ज़िंदगी में एक बार जैसे वो होता है ना, डेथ लाइक सिचुएशन को आप फेस करते हो, मौत से आपका सामना होता ही है, या फिर आपके किसी अपने को इस तरह के सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, और वो अपना आपका बेहद करीबी होता है, यानी उनकी तकलीफ आपको बराबर से महसूस होती है। तो ये है, इनकी हथेली में साइन है। ये इस तरह के परिस्थितियों को यदि इन्होंने फेस कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हो सकता है, होता ही है, एक बार तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता ही है। ट्राइंगल का साइन है मून माउंट पर, यदि आपके ट्राइंगल का साइन है, साइज में बड़ा है, आप जितने भी सपनों को लेकर के अपने बर्थ प्लेस से दूर गए हैं, आप फॉरेन कंट्री में हैं, आपके सभी सपने पूरे होंगे, उसकी ये गारंटी देता है। तो एक बात है कि आपके सपने सभी पूरे होने वाले हैं, और पास्ट में क्या हुआ, आगे पास्ट में क्या हुआ, अभी क्या हालात हैं, उसको आगे अगर आप साइड कर दें, एक बात की मैं आपको लिख करके देने वाली हूँ 100% गारंटी के साथ कि आपके सभी सपने पूरे होते हुए मुझे दिखाई देने हैं विद इन 3 ईयर, यानी 2026, 2027 और 2028 आपका गजब का साल है। ये 3 साल मैं कह सकती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी कमाई करने वाले हैं। हाँ, इसके बाद फिर वो डाउनफॉल वाला मोमेंट आएगा, यहाँ से फिर नीचे सीधे।
फिर ऐसा टाइम आने में लंबा वक्त लग जाएगा। ये 3 साल आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लक लाइन आपकी मून माउंट से आते हुए दिख रही है। नज़र लगती है ऐसे लोगों को, यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसकी प्लानिंग आपने पहले ही किसी के साथ शेयर कर लिया तो वो काम होगा नहीं, होगा भी तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। जिस भी मानसिकता के साथ उस वर्क को आपने स्टार्ट किया है वैसा आपको वो बेनिफिट नहीं देगा। ये मंगल से आने वाली लाइन यदि सीधे जाकर के आपकी लक लाइन से अटैच होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ है कि आपके किसी अपने के कारण आपका भारी नुकसान होने वाला है। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस झेलने होंगे। किसी अपने के कारण कोई अपना होगा जो धोखा देता है, मतलब कोई सगा होता है जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं और उसकी वजह से आपका पूरा पैसा डूब जाता है। उसके ऊपर भरोसा करके आप या तो उसके नाम पे आप प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर उसके कहने पे आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो बंदा ही पैसे लेकर के गायब हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये साइन ये भी बताती है ये तो होगा ही, नुकसान तो जाएगा ही, या तो गया होगा या जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। और साथ ही ऐसे लोगों के पास आप जितना इनके अकाउंट में पैसे होते हैं उससे ज़्यादा ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो घर बहुत होते हैं, ज़मीनें इनके पास ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। इनका शौक होता है अच्छा घर, बड़ा घर, वहाँ पे ये ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। यदि क्रॉस का साइन आपके मून माउंट पे बन रहा है, हल्का सा गड्ढा भी यदि आपको दिखाई दे रहा है तो ये पास्ट लाइफ से कैरी करके आप लेकर के आए हैं। ऐसे लोगों को पानी से डूबने की समस्या रहती है, पानी से खतरा रहता है। और इसके अलावा ऐसे लोगों को डिप्रेशन जल्दी घेर लेता है। यदि कोई नेगेटिव सिचुएशन इनकी लाइफ में आई तो ये स्टक फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये कभी जाएगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम कभी खत्म होगी ही नहीं। कुछ वक्त के लिए इनको ऐसा फील होता है। हाँ, प्रॉब्लम आती है जाती है, प्रॉब्लम गेस्ट की तरह है, वो कभी टिकेगी नहीं आकर के। हाँ, कुछ अनलकी लोग होते हैं जिनकी लाइफ में वो गेस्ट ऐसा आता है कि वो होस्ट बन के रह जाता है, तो वो बात अलग है। लेकिन मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आएगा जाएगा, वो टिकता नहीं है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन का साइन बन रहा है लेकिन डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मणिबंध पे मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये मूल का साइन है, यदि ये बचपन से है तो मेरे लिए शॉकिंग है कि आपके पास बड़ा बंगलो टाइप हाउस नहीं है। अगर बचपन से है, अभी हाल फिलहाल 1-2 साल में अगर ये डेवलप हुआ है तो विद इन अ 5 ईयर आपके पास बड़ा घर होने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि इस तरह के साइन जिनके भी हथेली में होता है इनका घर बहुत बड़ा होता है, बंगला नुमा घर मैंने देखा है। और कुछ लोगों का तो मैंने रेंटल प्रॉपर्टी, ऐसे लोगों के पास जैसे घर लेकर के रेंट पे देना, दुकानें इनका रेंट पे जाता है, तो रेंटल प्रॉपर्टी ये लोग कैसे बताएं, आप प्रॉपर्टी लेकर के रेंट पे देते हैं, उस तरह की कमाई इनकी ज़्यादा होती है। उस तरह के बिजनेस में ये ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कहीं पे ज़मीन ली, बड़ा बिल्डिंग बना दिया, अपार्टमेंट बना दिया, उसको रेंट पे लगा दिया, इस तरह का काम इनका होता है। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर आपको ये वाली लाइन है और इसको कट करते हुए एक लाइन जा रही है। अब ये लाइन अगर आप कुछ किताबें हैं, मुझे उतना तो नहीं पता कि ये पुरानी किताबें नहीं, लेकिन कहीं कहीं 1-2 किताबों पर मैंने ये पढ़ा हुआ है कि ये आपके सिबलिंग को शो करते हैं, राइट। अगर इस लाइन पर कहीं भी आपको एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन आकर के लगातार कट कर रही है तो वो जो सिबलिंग है बहुत क्लोज होगा आपके। जैसे 3-4 भाई बहनों में 1-2 आपके बड़े क्लोज होते हैं, ठीक है, तो उसको हेल्थ का प्रॉब्लम होगा। जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा आपके सिबलिंग में, उसको हेल्थ प्रॉब्लम रहेगा, इसको ये शो करता है। इसके अलावा आप देखिए एक बड़ा सा ट्रायंगल का साइन बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जुपिटर भी यदि ट्रायंगल का साइन है तो ये जुपिटर के गुणों को बढ़ा देता है, पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। तो जुपिटर क्या है? गुरु, ज्ञान के देवता है, ये देव गुरु हैं, राइट। तो यहाँ क्या है कि मैनेजिंग स्किल इन लोगों का बहुत अच्छा होता है। इनके अंडर में काम करने वाले लोगों की शिकायतें इनसे ना के बराबर होती हैं। ये अपने आसपास के लोगों की स्किल को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, परख पाते हैं। अगर किसी भी टीम को लीड करने के लिए इनको दिया जाए और कोई वर्क इनको दिया जाए उस टीम से करवाना है, तो इनसे बेहतर आउटपुट उस टीम से कोई नहीं निकाल सकता जिसके पास जुपिटर पर इतना बड़ा ट्रायंगल का साइन हो। इसके साथ ही ये लोग रिश्तों को निभाने में यकीन रखते हैं, तोड़ने में नहीं। और हर प्रॉब्लम, भले डिप्रेशन का साइन है, प्रॉब्लम जब आती है स्ट्रक फील करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर, ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। प्लानिंग के साथ वर्क करना आपको पसंद है क्योंकि अंगूठा का नुकीला है, साथ ही हल्का सा ये पीछे के साइड बैंड होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे लोग किसी भी माहौल में खुद को ढालने में माहिर होते हैं। एडजस्टिंग नेचर इनका बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये वाला पार्ट यदि नुकीला हो, एकदम शार्प, आपको ये अंगूठा और ये जो थंब है और वीनस माउंट है, इसके बीच में ये एक एंगल बनाता हुआ आपको दिखाई दे, तो
ये लोग किसी भी काम से जल्द बोर हो जाते हैं। इनको अपने काम में, अपने प्रोफेशन में आने वाले चेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मान लो कि ये कहीं जैसे प्रोफाइल स्विच करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। आज मान लो कहीं पर कुछ भी आप समझ लो खुद ही, जैसे साइंटिस्ट का वर्क होता है तो वो एक ही जगह पे हमेशा काम नहीं करते, नए नए आविष्कार में वो लगे रहते हैं। जैसे डॉक्टर का काम हो गया, नए नए मरीजों से मिलना होता है। जर्नलिस्ट का काम हो गया, बिजनेस का वर्क हो गया, जहाँ पे वर्क एक ही वर्क आपको लगातार नहीं करना होता है, उस तरह के काम में इनको ज़्यादा मन लगता है। और ऐसे लोगों का दिमाग काफ़ी काफ़ी शार्प होता है, शार्प माइंड होते हैं ये लोग। यदि आपके इनर मास की बात की जाए तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है। इनर मास आपका वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। रोग प्रतिरोध क्षमता आपकी बहुत अच्छी, इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी है। कोई भी हेल्थ इश्यूज आएगा, चला जाएगा, टिकने के चांसेस ना के बराबर हैं। लेकिन गुस्सा बहुत है। गुस्सा जब आपके अंदर ज़्यादा होता है, गुस्सा बहुत है, कंट्रोल भी करके आप रखने में माहिर हैं। ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग नहीं है, बट क्या होता है ना कि कभी कभी जब ज़्यादा गुस्सा आता है आपको, तो थोड़ा सा वो वक्त आपका, आपकी हाथापाई वाली नौबत तो नहीं आती है, लेकिन मेंटल प्रेशर ज़्यादा वो देता है, शांत होने में वक्त लगता है। और इसके साथ ही इनकी माइंड लाइन को यदि आप ध्यान से देखें तो एकदम धड़ाम से नीचे गिरते हुए मून माउंट की तरफ देख रही है। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, यदि आप मैक्सिमम पामिस्ट के वीडियोस को देखेंगे तो आपको बोला जाएगा, बोलते हैं कि ऐसे लोगों का दिमागी जो संतुलन है वो अच्छा नहीं रहता, लोग बोलते हैं। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग होती है। मैंने बहुत से हथेली को देखा है, कुछ ऐसे लोगों की हथेली को भी देखा है जो सच में, जिनका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ था, तो उनकी हथेली में इस तरह की माइंड लाइन नहीं थी। साइन अलग होते हैं वहाँ पर। एक बड़ा सा आपको आइलैंड का साइन दिखाई देगा। ये सीरियसली, ये साइन यदि माइंड लाइन पर बन गया तो ऐसे लोगों का दिमागी संतुलन बिगड़ता है। ये वाला माइंड लाइन बताता है कि पास्ट लाइफ के कर्मा के कारण आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, यूनिवर्स के साथ काफ़ी स्ट्रांग है। आप जैसा भी सोचोगे आपकी लाइफ वैसी ही होगी। और इनको ऐसा लगता भी होगा, यदि इन्होंने मैनिफेस्ट किया, कुछ भी मैनिफेस्ट किया, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो इनकी लाइफ में होगा ही। देर सवेर हो लेकिन होगा। अगर इनका सपना है कि इनको बंगलो चाहिए, इनका सपना है कि मुझे ये जॉब चाहिए, इनको मिल जाएगी। मैनिफेस्टेशन पावर ऐसे लोगों का बहुत हाई होता है। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, उनको यही मैं सलाह देती हूँ कि आप कभी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि जो भी आप सोचोगे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वही होता हुआ आप पाओगे। कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है यूनिवर्स के साथ आपका, ये माइंड लाइन अच्छी होती है। पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों के कारण इस तरह की माइंड लाइन मिलती है। और ये लोग रियलिटी से थोड़ा सा, आपको लगेगा कि रियलिटी से हट के सोच रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे भगवान दिखते हैं, तो ऑब्वियसली कि किसी को नहीं दिख रहे हैं तो वो शॉक होंगे ना कि ये कैसे हो गया, भगवान इसको कैसे दिख रहा है, ये कौन सा तिरंगा है। लेकिन होता है, कुछ लोगों के अंदर ये पावर होती है, कोई ईश्वर को देख सकते हैं, क्योंकि उनका इंट्यूशन ऑन पॉइंट होता है। इनका भी इंट्यूशन ऑन पॉइंट होता है। ऐसे लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं जिनकी माइंड लाइन सीधे जाकर के मून माउंट से मिलती है। लेकिन क्या है कि अब इंट्यूशन ऑन पॉइंट है, सारी चीज़ें, तो कभी कभी उन चीज़ों को खुद भी समझने में ना थोड़ा डर सा लगता है। कभी कभी ऐसे लोगों को ये जो स्पिरिट है वो दिखाई देते हैं, क्योंकि हाई लेवल ऑफ स्पिरिट एक होता है ना, जैसे मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। आपके अंदर पावर है एनर्जी को फील करने का, आपके अंदर पावर है लोगों से बात करने से पहले उनको देख करके उनको स्कैन कर लेते हैं। ये समझ जाते हैं कि ये इंसान कैसा है, ये किस तरह का व्यक्ति हो सकता है, वो समझ जाते हैं। स्कैनिंग लोगों को स्कैन करने का मतलब उनकी आत्मा तक को देखने की क्षमता इनके अंदर होती है। तो ये चीज़ें हैं। और कभी कभी इन पावर्स की वजह से ये खुद भी बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। और ऐसे ही लोगों को भूत प्रेत भी दिखते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं, ऐसा नहीं कि दिखेगा ही, वो नहीं बोल रही मैं। लेकिन हाँ, कभी कभी आपका दिमाग का पावर बहुत हाई हो जाता है, कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स के हर एलिमेंट को आप देखने की क्षमता रखते हैं। लाइफ पार्टनर इनकी अच्छी है और इनको काफ़ी वो पसंद करती हैं, पजेसिव है इनको लेकर के, बट डोमिनेटिंग नहीं है, एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग नेचर नहीं है। वो होता है ना कि जैसे वाइफ हस्बैंड का होता है, सिंपल नॉर्मल टाइप वो पजेसिवनेस दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम नहीं है कुछ भी, तो अच्छा है। वाइफ इनकी बहुत अच्छी हैं। अब यहाँ पर एक भी साइन आपको फिश का या विष्णु चिन्ह बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये बड़े पद को शो नहीं कर रहा। आप किसी बहुत बड़े पद पर या आपको आपके काम की वजह से लोग जानेंगे, याद करेंगे, ऐसा वाला नहीं है, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं होगी किसी भी काम में, आप एक्सपर्ट नहीं होंगे, राइट। ये वाली बात है। बट हाँ, ये है कि आपकी इनकम बहुत अच्छी होने वाली है और अच्छी होते हुए दिख रही है। अब 3.5 साल बहुत शानदार लाइफ आप जीने वाले हो। इन्होंने साफ ही कह दिया कि इनको ये सब नहीं जानना, वो तो मैंने, चलो ठीक है, जब मैं एनालिसिस कर रही हूँ तो कुछ चीज़ें मैं बता दूँ।
और ये चीज़ें शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी इनको बताया होगा, क्योंकि इनका एनालिसिस दूसरी या तीसरी बार है, मुझे ध्यान नहीं है। दूसरी बार तो मुझे कभी कभी ये भी लग रहा है कि शायद तीसरी बार है, पता नहीं क्यों लग रहा है। तो इन्होंने साफ ही कहा है कि इनको बस ये जानना है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है इनके लाइफ में। तो मैं आपको अब सीधे पॉइंट पर जाती हूँ, ना घुमा करके क्या ही बताऊँ मैं आपको, क्योंकि जो आपको जानना है आपने पे किया, और वो मुझे भी अब ये लग रहा है कि वही बताना सही रहेगा। कम्युनिकेशन आपका वीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। तो चलो ठीक है, आप सीधे पॉइंट पर आते हैं और आपके फ्यूचर को देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है आपके साथ। अब सीधे पॉइंट पर आते हैं, तो 2025 सीधे 2025 से स्टार्ट करते हैं। तो ये साल आफ्टर अप्रैल और आफ्टर मई बहुत अच्छा है, यहाँ से एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो 2025 मिड मान करके चलते हैं, 2 मंथ का आगे पीछे उसको क्या ही याद करना, मिड से लेकर के चलते हैं, बहुत अच्छा जा रहा है, पूरा साल आपका बहुत अच्छा जा रहा है। 2026 की यदि बात की जाए तो यहाँ पर इससे भी बेहतर कुछ होता हुआ दिख रहा है। यहाँ आपकी लाइफ को ठीक है, एक अच्छी जॉब मिल रही है, एक अच्छी लाइफ अगेन जैसी थी उससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। 2026 में मुझे इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी इंक्रीज होते हुए दिख रही है। तो ये साल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ईयर होगा आपके लिए, ये साल काफ़ी अच्छा जा रहा है 2026। 2027 की तरफ यदि हम चलें तो ये साल 50-50 वाला मामला है। कोई अपना आपका यहाँ पर मुझे हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम से जूझता हुआ दिख रहा है, कोई अपना है, राइट। लेकिन फाइनेंशियली यदि बात की जाए तो ये साल भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो अभी क्योंकि देखो आप लगातार चीज़ें सही हो रही हैं और आप एनालिसिस करवाने के लिए आ रहे हो, तो ज़्यादा लंबे वक्त तक इसको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। इतना तय है कि 2025 अप्रैल या मई के बाद से टाइम बहुत अच्छा जा रहा है आपका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा है। 2026 अभी तक का सबसे अच्छा साल होगा आपका, और आगे भी साल बहुत अच्छे जा रहे हैं। फाइनेंशियली अभी आपकी लाइफ पहले की तुलना में बेहतर पोजीशन पर जाते हुए दिख रही है। ये 3-3.5 साल आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतर साल होगा पैसों को लेकर के। 2027 के मिड से पहले और या 2026 के सितंबर से लेकर के 2025 के 27 के जून या जुलाई तक के बीच में यहाँ पर अगेन आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, और आप ऑब्वियसली कि मैंने कहा है कि 2026 बहुत अच्छा जा रहा है, तो बेहतर पोजीशन को आप यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं। तो आपको एनालिसिस में ये जानना था कि आगे का टाइम कैसा है, तो आगे का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। पास्ट को अगर मैं ध्यान में रखूँ तो आगे का टाइम आपको बहुत अच्छा है। तो ये था आपका एनालिसिस, ठीक है। नंबर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि एनालिसिस में ईयर्स को और ज़्यादा अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूं, तो एक बार और कोशिश करते हैं कि अगर कुछ छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि मेनली आपका फोकस ये है कि आगे क्या होने जा रहा है वो जानना है। तो 2 साल का मैं अगेन फिर से देख करके आपको बताती हूँ। बहुत अच्छा जा रहा है 2025 के मिड के बाद से लेकर के पूरा साल आपका शानदार जा रहा है। 2026 आपका शानदार जा रहा है। आने वाले साढ़े 3 से 4 साल आपके लाइफ का बेस्ट ईयर होगा, आपके करियर का सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। ये 3-4 साल आपको जितनी कमाई करनी है कर लो, क्योंकि उसके बाद का टाइम थोड़ा सा उतने फेवर में नहीं होगा। तो ये 4 साल भगवान आपको मौका दे रहे हैं कि जितनी कमाई करनी है, जितना पैसा बनाना है, जितनी प्रॉपर्टी लेनी है ले लो। उसके बाद फिर आरामदेह ज़िंदगी होगी, और तरक्की में थोड़ी सी रुकावट है, बस यही है। बाकी साल आपके बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो पहले ये 2025 एंड होने दीजिए, जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो कंप्लीट होने दीजिए। फिर उसके बाद मुझे अपडेट आप करते रहिए, फिर आगे का मैं आपको बताते जाऊँगी। तो ये था आपकी पाम का एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय।